नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ओरिजिनल पेपर को सॉल्व कर रहे थे जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए था, जिसमें हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 20 प्रश्न कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो शेष प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं, यानी इस पेपर का 21 नंबर प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरेस्टर मल्टी वाइब्रेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ा तिरछा स्थिति में क्यों रखा जाता है? जैसा कि आप मोटर देखे होंगे तो उसमें जो रोटर होता है स्क्वेरल के, तो इसमें तिरछे खांचे बने होते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो तिरछा करने का जो मेन उद्देश्य होता है वो जो चुंबकीय लॉकिंग होती है उसको निगलेक्ट करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। चित्र में दिए गए सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? चित्र में आप देख पा रहे हैं, तो इस चित्र को देख करके आप बताइए कि यह कौन सा सर्किट ब्रेकर है। तो ऐसा सर्किट ब्रेकर आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर के पास में, ऐसा सर्किट ब्रेकर आपको देखने को मिलता होगा जिसमें डंडी लगी होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न देखिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.8 वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चित्र को बड़े गौर से देखिए और इसका सही उत्तर क्या है बताइए। चित्र में दिए अनुसार औद्योगिक आंदोलनकारी प्रणाली में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस भाग के बारे में पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि यह कौन सा भाग है। चलिए विकल्प देख लीजिए। विकल्प आपके सामने आ गया है। डिस्चार्ज पंप या अगिटेटर टैंक है या अगिटेटर मोटर है या फिर फीड पंप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगिटेटर मोटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो चित्र वाले प्रश्न हैं आपको चित्र याद करना पड़ेगा, दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा, तभी आप उसको हल कर पाएंगे, उसका सही उत्तर दे पाएंगे। उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? ठीक है, तो आप रोलिंग कंपनी देखे होंगे, तो रोलिंग कंपनी में घूमने वाली जो मशीन होती है, रोलिंग मशीन में मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2 पोल 24 लाट 12 क्वाइल वाले 3 चरण मोटर के प्रति जोड़ी क्वाइल की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे क्वाइल की संख्या पूछ रहा है। सवाल में P बराबर दिया है 2 और यस यानी स्लॉट बराबर दिया है 24 और जो क्वाइल दिया है वो है 12। तो साथियों आप देख रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्वाइल पर फेज पर पेयर पोल पूछ रहा है। तो यानी एक पेयर पोल बराबर कितना होता है? एक पेयर पोल बराबर हो जाएगा 2 पोल, यानी ठीक है, यदि 2 पोल को मिलाएंगे तो एक पेयर पोल बनेगा। ठीक, यहाँ पे पूछ रहा है क्वाइल पर फेज पर पेयर पोल, यानी आपका हो जाएगा क्वाइल पर फेज फिर पर पेयर पोल, यानी पेयर पोल कितने हैं? 2, तो पेयर कितने हो जाएंगे? एक ही होगा ना। तो इसको अगर हल करेंगे तो 12/3 गुणे 1 हो जाएगा। तो अगर भाग करते हैं तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वाइल पर फेज पर पेयर आप पोल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो जैसे आपको सवाल लगाना है, आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा है, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से आपको केयर करना है। एक डिस्चार्ज सेल में आंतरिक प्रतिरोध का प्रभाव क्या होता है? तो आंतरिक प्रतिरोध का प्रभाव क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, जब कोई बैटरी चार्ज होती है तो उस समय जो आंतरिक प्रतिरोध R होता है वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन बैटरी जैसे ही डिस्चार्ज हो जाती है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक प्रतिरोध का प्रभाव अधिक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? बाय द वे, कभी फील्ड का वायर है कहीं से टूट जाए, कहीं से ब्रेक हो जाए, या फील्ड ही खुल जाए, फील्ड कॉइल खुल जाए, तो उस समय जो नो लोड कॉइल है उसमें वोल्टेज क्या हो जाए, V का मान हो जाए 0। अब जैसे ही V का मान 0 हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो NBC है वो हैंडल को छोड़ देगा और मोटर अपनी बंद अवस्था में आ जाएगी। इसलिए NBC को शंट फील्ड के सीरीज में जोड़ते हैं ताकि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षा मिले। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित होती है? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए केवल एक ही विधि का यूज करते हैं, वो है रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन के लिए DOL का यूज करते हैं। फिर से स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी यूज करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? आर्मेचर में घूर्णन की दिशा, तो डीसी मोटर में आपको पता है कि पोल के बीच में हम क्या रखते हैं, एक कॉइल को रखते हैं। तो कॉइल को रखते हैं और जब इसमें धारा हम देते हैं तो क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें क्या होता है, एक बैक EMF जनरेट होता है। ठीक है, और इसमें लॉरेंज लॉ काम करता है, खिंचाव बल काम करता है, जिससे इस कॉइल में एक घूर्णन बल उत्पन्न हो जाता है, यानी बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डीसी मोटर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से डीसी मोटर में आर्मेचर में घूर्णन की दिशा को हम ज्ञात करते हैं। तो जो आपकी मध्यमा होती है वो क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो कनिष्ठ होती है वो क्या दर्शाती है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा दर्शाती है। तो अंगूठा किसको दर्शाएगा, जो आपका चालक है उस पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का फ़ायदा क्या है? तो एसी ड्राइव का यूज क्यों करते हैं? एसी ड्राइव का यूज इसलिए करते हैं कि इंस्टॉलेशन और रनिंग कास्ट क्या होता है, कम होता है। जबकि एसी की तुलना में डीसी ड्राइव का इंस्टॉलेशन और रनिंग कास्ट ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कैसे होती है? तो अल्टरनेटर में आपको पता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज होता है। तो डीमैग्नेटाइज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्र कुंडलन की धारा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्षेत्र कुंडलन की धारा को बढ़ा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चित्र आप देख रहे हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है। ये बाइंडिंग है और बाइंडिंग में किस टाइप का परीक्षण किया जा रहा है, तो यह प्रतिरोध परीक्षण है। ठीक है, इसमें हम रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं कि किस बाइंडिंग में कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यानी जिसकी स्पीड वेरिएबल होती है और प्रारंभिक बल गुण उच्च होता है। तो मात्र एक मोटर है, वो है आपका 3 कला स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, तो ये आपका एसी पे कार्य करने वाला मोटर है। लेकिन अगर डीसी पे पूछ देगा तो डीसी पे मात्र एक मोटर है, डीसी सीरीज मोटर। कौन सा है, डीसी सीरीज मोटर। ठीक, और एसी में 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जर्मेनियम की तुलना में अधिकांश अर्धचालक उपकरण सिलिकॉन के क्यों बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन का बनाने का मतलब ये होता है कि इसमें हाई बैरियर वोल्टेज होता है
ठीक है। और इसके वोल्टेज का जो मान होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान होता है 0.7 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम में कितना होता है, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट होता है। इसीलिए जर्मेनियम जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम सिलिकॉन का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हाई बैरियर वोल्टेज होता है। अगला देखिए, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़ा जाता है। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ा होता है, तो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होता है वो आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा होता है, आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा होता है। ये है इंटरपोल बाइंडिंग, ठीक है। तो इंटरपोल को हम आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक है। इंटरपोल का काम है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना, ब्रश पे जो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग को कम करना और कम्यूटेशन को अच्छा करना। अगला प्रश्न है, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तांबे का, एंटीमनी, सिलिकॉन या फास्फोरस। तो सौर सेल जो बनता है वो सिलिकॉन का बनता है। तो साथियों, ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जितने भी 38 प्रश्न थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, सबको हल कर लिए हैं, ठीक है। अब जो 12 प्रश्न बचे हैं WCS और ड्राइंग का, उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।